नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। हिंदू राष्ट्र को लेकर खूब हाई तौबा मचा हुआ है यहाँ पर। तो बिहार में हिंदू राष्ट्र को लेकर जो अभी कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर सरकार से जो नाम से मशहूर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका जब ये बयान आया तो भाजपा के कई नेता इसके समर्थन में आ गए। तो कैसा हिंदू राष्ट्र, जरा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या, हिंदू राष्ट्र को लोग समझते कम हैं और इसके नाम पे भ्रम और भ्रांति ज़्यादा फैलाते हैं। जो हमारे संविधान में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वही है हिंदू राष्ट्र। हमारा हिंदू राष्ट्र ही कहता है सर्वधर्म समभाव, यही है हिंदू राष्ट्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, यही तो हिंदू राष्ट्र है। किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, भेदभाव ना हो, यही है हिंदू राष्ट्र। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको ज्ञानी लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्या है? यही है ना भाई, जो लगातार वर्षों से जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन मूल्य है, सनातन आदर्श है, उन आदर्शों में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ पे सब बराबर रहें, सब सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें कई बातें और उठती है, जैसे राजद जैसी पार्टियां कहती है कि हिंदू राष्ट्र इसलिए मांग हो रही है कि पहले के ढर्रे की तरफ फिर चलने की बात होगी। जो वर्तमान संविधान है इसको ये लोग नहीं मानते हैं। ये तमाम बातें आ रही हैं। देखो, संविधान में जो लिखा है और संविधान में जो समता की बात की है, समानता की बात की है, सबको समान व्यवहार करने की बात की गई है, यही तो हिंदू राष्ट्र है। देखो, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ना ही संविधान को समझते हैं और ना ही हिंदू राष्ट्र को समझते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ को समझते हैं, वो है कि उनके परिवार का कल्याण कैसे हो। आज तक देखो उन्होंने क्या किया है, क्या वो अपने परिवार के आगे गए हैं? वो समानता की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं। आपको तो परिवार के आगे कभी बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के टिप्पणी पे हमारा टिप्पणी करना ये समय की बर्बादी है। वो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, उस पर हम लोग उनको उन विषय पे बात करके उनको तवज्जो देना भी उचित नहीं समझते हैं। एक महत्वपूर्ण बातें ये उठ रही है कि भाजपा राजनीति करना चाहती है हिंदू हिंदू करके, जो एक माहौल क्रिएट करती है, उससे उसको चुनाव में लाभ होता है वोटिंग के बाद। देखिए, इस देश में लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, पोलराइजेशन की राजनीति हुई है। भाजपा भी अब कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कर रही है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक मैं आपको बताता हूँ, सोमनाथ मंदिर उसका जीर्णोद्धार होना था। महात्मा गांधी ने कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे से होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ जा कर के उस जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। विरोध किसने किया था? तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर एक। नंबर दो, 60-70 के दशक में हमें याद है गौ हत्या के विरोध में संत समाज के लोग सदन के बाहर आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी गई थी उनके ऊपर। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तीसरा, 2007 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? और ये छोड़िए, इस देश में सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ तो उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? हाफिज सईद जी, ओसामा जी। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? और देश में हिंदुओं की हक की बात करने में अगर आपको बुरा लगता है, हम तो करेंगे, हम सबके हक की बात करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर प्रकार से लोगों को सम्मान कैसे मिले, प्रतिनिधित्व कैसे मिले, सब समान कैसे रहें। जैसे मैंने कहा, हिंदू राष्ट्र की एक ही परिभाषा है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारे सनातन धर्म का दर्शन भी है कि सब सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबके लिए काम हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अन्याय और अत्याचार किसी के खिलाफ ना हो। इसको सुनिश्चित करना ही हिंदू राष्ट्र है। पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र ये नागपुर वाले तय करते हैं, यानी सीधे संघ पर ये बातें चली जाती है। संघ कितना पुराना है? 100 वर्ष का होगा 2025 में। सनातन कितना पुराना है आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग कहते हैं, मुझे इस कहने के सिंड्रोम को बौद्धिक आलस्य, ये बौद्धिक आलस्य की बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं वो ऐसा कहते हैं, जो ना ही संघ को समझते हैं, ना हिंदू को समझते हैं, ना सनातन को समझते हैं, या तो इतना ज़्यादा समझते हैं कि वो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दो ही विकल्प है। एक लालू यादव का बात आया था बीते दिनों,
उन्होंने कहा कि पिछड़ों को कह सकते हैं कि सीधे तौर पर नहीं लगाती है भाजपा, और ऐसे बातें दलित और पिछड़ों को। नहीं, देखिए ऐसा है कि लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जो वर्तमान की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि जब पशु पक्षी पेड़ पौधे SC ST, फिर से सुनिए, आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा, सामाजिक न्याय का चैंपियन बताते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया था। और ये कितना असंवेदनशील बयान है आपको समझना चाहिए। उन्होंने एक ही ब्रैकेट में पशु पक्षी पेड़ पौधे अनुसूचित जाति दलित समाज और अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज को एक साथ रखा था। तो उनके मन में हृदय में दलितों और आदिवासियों के लिए कितनी संवेदनशीलता है इस बयान से पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए क्या किया है। भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी गई है। उसका विरोध किसने किया? इन्हीं सामाजिक न्याय वालों ने किया। भारत के इतिहास में पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कोई लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बना है दलित समाज से, तो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं, अब बने हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मुझे लगता है हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है। पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का जो प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में है, हमारे पार्टी में है, हमारे संगठन में है, पद्मश्री पद्म भूषण राज्यसभा संगठन आप हर जगह उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे समाज के वंचित गरीब शोषित पीड़ित वर्गों को सम्मान प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, वो अपने परिवार के आगे निकलने को तैयार तक नहीं है। CM कौन बनेगा? तो हम बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा? तो हमारा भाई बनेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ द हाउस कौन बनेगा? तो हमारी माता जी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा? तो मीसा जी जाएंगी। तो सत्ता को अपने परिवार में रखना सामाजिक न्याय है क्या? लोहिया जी ने इस सामाजिक न्याय की बात की थी क्या? कर्पूरी ठाकुर जी ने इस सामाजिक न्याय की बात की थी क्या? हम पूछना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पे बिहार के लोगों को, बिहार को बरगलाना बंद करिए। बिहार के सामने आपकी सच्चाई आ गई है। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी इलेक्शन के वक्त ये साधु और साधु संतों का कह सकते हैं कि एक तरह से इस्तेमाल करती है, चुनाव इलेक्शन कैंपेनिंग करा के, चुनाव प्रचार करा के बीजेपी इस्तेमाल करती है साधु संतों को हिंदू की तरफ माहौल बनाने के लिए। वो अब शुरुआत हो चुका है। बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उनके सांसद चले जाते हैं एयरपोर्ट से लाने के लिए, पूरी तरह से उनको हाईजेक कर लिए पूरे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो चुनाव में सब लोग स्वतंत्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, आपके मन में जो इच्छा है, आप जिसका समर्थन करना चाहते हैं, आप समर्थन करिए ना उनको। ये तो संविधान में निहित मौलिक अधिकार है, आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। कुछ असंवैधानिक है क्या? कुछ गैर कानूनी है क्या? कुछ अनैतिक का काम है क्या? नैतिकता के संविधान के परीक्षा में खरा उतरता हुआ ये सम्मान है, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी से। बाकी इन्होंने वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। बाकी अब बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।